गीता का अध्याय 11 विश्व रूप दर्शन योग श्लोक नंबर 31 से लेके 40 तक आज हम देखेंगे। चैप्टर 11 श्लोक नंबर 31 टू 40, 31 से लेके 40 तक। थर्टी वन श्लोक में आख्यायि मे को भवान उग्र रूपा, आख्यायि मे को भवान उग्र रूपा, नमोस्तु ते देव वर प्रसीद, विज्ञातुम इच्छामि भवन्तमाद्यम, नहि प्रजानामि तव प्रवृत्तिम्। आख्यायि मे को मतलब को का अर्थ क्या है? इधर आया है को मतलब कौन। आख्यायि मे को भवान उग्र रूप, भयंकर रूप वाले, उग्र रूप माना भयंकर रूप वाले। तो यहाँ बोला है मुझे बताइए, बताइए माना आख्यायी, मैं माना मुझे, मुझे बताइए कि भयंकर रूप वाले आप कौन है। भवान माना आप, कौन है। तो अर्जुन जो है वो तो जानता है, महाभारत में दिखाया है कि भगवान उसका सारथी है, भगवान का सखा है। जब उसको विराट रूप दिखाया तो अचानक अर्जुन क्या बोल रहा है? अभी मुझे बताइए कि भयंकर रूप वाले आप कौन है। जब वो अर्जुन उसे जानता है अच्छी तरीके से तो ये क्वेश्चन क्यों आया? इसका मतलब कि जो साकार रथ है उसको अर्जुन ने सही से पहचाना नहीं था। वो पूछ रहा है कि आप कौन हो। मतलब शास्त्रों में जो कृष्ण का स्वरूप दिखाया जाता है वो भगवान का असली स्वरूप नहीं है। जब भगवान ने अपना विराट रूप दिखाया तो अर्जुन ने पूछा कि महाकाल की तरह भयंकर रूप वाले आप कौन है, मुझे बताइए। देववर, देववर माना देवों में श्रेष्ठ, वर माना श्रेष्ठ, देवों में श्रेष्ठ महादेव, मुझे बताइए कि महाकाल की तरह भयंकर रूप वाले आप कौन है। आख्यायी मे को भवान उग्र रूपा, को माना कौन है, मैं माना मुझे, आख्यायी माना बताइए, भवान, भवान माना आप, उग्र रूप माना भयंकर रूप वाले, नमस्तुते देववर प्रसीद, नमस्तु माना आपको प्रणाम है, प्रसीद माना प्रसन्न हो जाइए, प्रसीद। फिर बोला है विज्ञातुम इच्छामि भवन्तम आद्यम, आपके आदिकालीन को जानना चाहता हूँ।
विज्ञातुम, विज्ञातुम ज्ञान माना जानकारी, विज्ञातुम माना मैं जानना चाहता हूँ, इच्छामी चाहता हूँ, किसको जानना चाहता हूँ? आपके आद्यम, आद्यम माना आदिकालीन ज्योतिर्लिंग रूप को जानना चाहता हूँ। विज्ञातुम इच्छामि भवन्तम आद्यम नहीं प्रजानामि तव प्रवृत्तिम। ये आपके जो प्रवृत्ति माना क्रियाकलाप, न प्रजानामी, न प्रजानामी माना, प्रजानामी माना जानता हूं, और न प्रजानामी माना नहीं जानता हूं। तो आपके जो ये आश्चर्य कारक और बहुरूपी विस्मय भरे जो क्रियाकलाप है, इनको मैं बिल्कुल नहीं जानता हूं। तो इस श्लोक में अर्जुन भगवान का विराट रूप देख के बता रहा है कि आप ये भयंकर रूप वाले महाकाल कौन हो? आपको प्रणाम है, प्रसन्न हो जाइए, क्योंकि उसका रूप बहुत भयानक है। तो वो सौम्य रूप देखना चाहता है, तो बोलता है प्रसन्न हो जाइए, आपके आदिकालीन ज्योतिर्लिंग रूप को देखना चाहता हूँ, जो सौम्य रूप है। क्योंकि हे रहस्यमय शिव बाबा, आपके आश्चर्यजनक विस्मय भरे और बहुरूपी क्रियाकलाप को मैं बिल्कुल नहीं जानता हूँ। तो शंकर का पार्ट इतना वंडरफुल है कि तुम बच्चे समझ ना सको। तो कैसे बोला? आश्चर्यजनक, विस्मय भरे और बहुरूपी। बहुरूपी क्यों बोला? क्योंकि वो अनेक विभूतियों के द्वारा प्रत्यक्ष होता है, अनेक भुजाओं द्वारा, अनेक मुखों के द्वारा। मुख कौन से है? ज्ञान का शंख बजाने वाले मुख है। अनेक, अनेक बाहु, उदर वक्त्र नेत्रम। उदर माना पेट। कैसा पेट? पेट से कौन निकले? वैश्य निकले। बुद्धि रूपी पेट है। तो मैं आपका ये जो बहुरूपी, जो आपके क्रियाकलाप है, प्रवृत्तिम माना यहाँ अर्थ लेना है प्रवृत्तिम का क्रियाकलाप। न प्रजानामी नहीं जानता हूं। तो इस भयंकर रूप वाले आप कौन हो? अर्जुन को प्रश्न आ जाता है। फिर भगवान द्वारा 32 से लेके 34 तक अपने प्रभाव का वर्णन और अर्जुन को युद्ध के लिए उत्साहित करना। अभी भगवान उवाच, श्री भगवान उवाच, 11वें अध्याय का 32वां श्लोक, चैप्टर 11, श्लोक नंबर 32। कालोस्मि लोक क्षय कृत प्रवृद्धो। क्या बोला? कालोस्मि। कालोस्मि का अर्थ है अस्मि माना मैं। क्या? कालोस्मि। कालोस्मि माना मैं महाकाल हूं। लोक क्षय कृत प्रवृद्ध, इस सारे संसार का विनाश करने के लिए प्रवृद्ध, प्रवृत्त हूं। संसार का क्षय, क्षय माना विनाश, कालोस्मि लोक, लोक माना संसार, सारे प्राणी मात्र, क्षय, क्षय माना विनाश, कृत प्रवृद्धो मैं करने के लिए तैयार हूं। तो अर्जुन ने जब पूछा कि आप कौन हो, मैं आपको नहीं जानता हूं, तो उसको जवाब क्या दिया?
कालोस्मि लोकक्षय कृत प्रवृद्धो, लोकान समाहर्तु मिह प्रवृत्त। लोकान समाहर्तुम, समाहर्तुम मना संगठित करने के लिए, प्रवृत्त हूं मना लगा हुआ हूं। जैसे यज्ञ के पिछले कल्प में भी मैंने संगठन तैयार किया था, वैसे अभी भी मैं जो स्वर्गीय संगठन है, जो संगम युगी स्वर्ग, जो स्वर्णिम संगम युग तैयार होने वाला है, उसमें जो देवता बनने वाली आत्मा है, उनका संगठन बनाने में लगा हुआ हूं मैं। क्या बोला? लोकान समाहर्तु यह प्रवृत्त, कालोस्मि लोकक्षय कृत प्रवृद्धो। जब एटम बॉम्ब, पहला एटम बॉम्ब जिसने बनाया, उस साइंटिस्ट का नाम था रॉबर्ट ओपेनहाइमर, अमेरिका का साइंटिस्ट था। जब उसने पहला न्यूक्लियर टेस्ट किया 1945 में, 1945 में, तब उसके मुख से जब उसने वो प्रचंड अग्नि की ज्वालाएं देखी, बड़ा से बड़ा फायर बॉल, तो उसको देख के आश्चर्य लगा। उसके मुख से आया कालोस्मी लोक अक्षय कृत प्रवृद्धो, आई एम द गॉड ऑफ डेथ। वो गीता का अभ्यास करता था, श्रीमद् भगवत गीता का। तो इस श्लोक में भगवान अर्जुन को बताते, उसने पूछा आप कौन हो भयानक रूप वाले? तो भगवान ने बोला मैं तो सारी सृष्टि का महाविनाश करता विकराल काल मैं हूं, और सभी धर्मों से अलग अलग श्रेष्ठ आत्माओं का चुनाव करके उनका संगठन बना रहा हूं। फिर बोला ऋत्वे ऋतेपि ऋतेपि त्वाम न भविष्यन्ति सर्वे, ये अवस्थिता प्रत्यनीकेषु योधा। ऋत्वेपि ऋतेपि त्वाम न भविष्यन्ति सर्वे, ये अवस्थिता प्रत्यनीकेषु योधा। योधा माने योद्धा, प्रत्यनीकेषु, प्रत्यनीकेषु माना जो विरोधी है, उनकी जो सेना है, उस विरोधी सेनाओं में जो योद्धा है, अवस्थिता माना खड़े है, तो जो विरोधी सेना में जो योद्धा खड़े हैं, क्या बोला? ऋतेपि त्वाम न भविष्यन्ति, वे सब तेरे धर्म युद्ध में न होने पर भी नहीं बचेंगे। न भविष्यन्ति माना नहीं बचेंगे, ऋतेपि माना न होने पर भी। तो अर्जुन को ये समझाया कि मैं तो सारे संसार का विनाश करने वाला महाकाल हूँ, और जो स्वर्गीय संगठन बनाना है, उसके संगठन बनाने में, लोगों को इकट्ठा करने में लगा हुआ हूँ। तो परमात्मा शिव बाबा जब इस सृष्टि पर आते हैं, तो अनेक धर्मों का, अनेक जातियों का, अनेक परंपराओं का, अनेक धारणाओं का विनाश करके एक आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना करते हैं। बाहर की दुनिया वालों को लगता है कि
अल्लाह मियाँ इधर आकाश में बैठा रहता है और दुनिया में अपने आप जन्नत आ जाती है। भगवान का कोई रूप नहीं है। बोलते अल्लाह तो उसका कोई रूप ही नहीं है। लेकिन भगवान जब स्वयं इस सृष्टि पे आते हैं तब अपना यथार्थ परिचय देते हैं। उनका नाम, रूप, देश, काल सब कुछ पता चल जाता है। वो बोलते हैं कि मैं महाविनाशकारी महाकाल हूँ और लोगों के संगठनार्थ ये जो नई दुनिया स्थापन करनी है उसमें लगा हुआ हूँ। प्रत्यनीकेषु ये योद्धा अवस्थिता। ये जो विरोधी सेनाओं में जो योद्धा खड़े हैं, जो अपने को बड़े बड़े ज्ञानी समझते हैं, तो ब्राह्मणों की 9 कुरिया है। 9 कुरियों के ब्राह्मणों की डिवीजन स्पष्ट दिखाई देगी। बाबा ने मुरली में बोला है 8 राजा ये स्पष्ट दिखाई देगी। तो ये जो बड़े बड़े योद्धा खड़े हैं, तो अर्जुन को बता रहे कि भगवान बता रहे ये तेरे न होने पर भी नहीं बचेंगे, अनिश्चय बुद्धि मौत मरेंगे। तो अर्जुन तो युद्ध से भाग रहा था। अर्जुन को तो अपने जो रिश्तेदार है उनके प्रति मोह आ रहा था। माता जी माइक बंद कीजिए। तो अर्जुन तो भाग रहा था युद्ध से और उसको अपने रिश्तेदारों के प्रति मोह आ रहा था कि मैं इनको कैसे मारूं। उसके हाथ से गांडीव छूट रहा था। तो उस समय भगवान ने उसको गीता ज्ञान दिया, उसको आत्मा का ज्ञान समझाया, कर्म योग के बारे में समझाया, सांख्य योग के बारे में समझाया, कर्म संन्यास के बारे में समझाया। फिर अपना विराट रूप दिखाया और बताया कि तू ये मत समझ कि तू नहीं होगा तो ये सब बच बच जाएंगे। ये सारे के सारे तेरे नहीं होने पर भी अनिश्चय बुद्धि मौत मारे जाएंगे। तो 11वें अध्याय का 32वां श्लोक हो गया। नेक्स्ट चलते। 11वें अध्याय का 33वां श्लोक। तस्मात् त्वम् उत्तिष्ठ यशो लभस्व जित्वा शत्रुन् भुङ्क्ष्व राज्यं समृद्धम्। तस्मात् माना इसलिए, उत्तिष्ठ, उत्तिष्ठ का अर्थ है उठ खड़ा हो। उपविश माना नीचे बैठ जा संस्कृत में। उत्तिष्ठ माना खड़े हो। तस्मात् त्वम् उत्तिष्ठ यशो लभस्व। उठ खड़ा हो जा और यशो लभस्व माना कीर्ति प्राप्त कर। यश माना कीर्ति, लभस्व माना प्राप्त कर। भगवान अर्जुन को युद्ध के लिए तैयार करता है, उसको समझाता है तेरे नहीं होने पर भी ये सारे के सारे मारे जाएंगे, ये बचेंगे नहीं, अनिश्चय बुद्धि मौत मारे जाएंगे। इसलिए तू उठ खड़ा हो। तस्मात् त्वम् उत्तिष्ठ
यशो लभस्व जित्वा शत्रुन भुंक्ष्व राज्यम समृद्धम। जितवा माना, जितवा माना जीत कर, क्या कर, ये वैभव संपन्न राज्य को भोग कर। भुंक्ष्व, भुंक्ष्व का अर्थ है भोगना। जब सारे जगत जीत बन जाएगा, सारे विश्व का मालिक बन जाएगा, तो ये जो धरा है, ये जो पृथ्वी है, इस सभी का जो राज्य है वो तू भोग सकता है। तो शत्रुओं को जीत ले और जगत जीत बन सारे संसार के राज्य को भोग कर। मये वेते निहता पूर्वमेव निमित्त मात्रम भव सव्यसाची। क्या बोला है? निमित्त मात्र भव सव्यसाची, मतलब निमित्त मात्र बन जा। तो ये निहता, निहता का अर्थ क्या है? मारे गए थे। तो ये जितने भी काम क्रोध आदि, जो दुर्योधन दुशासन जैसे जितने भी ये महारथी है, ये पूर्व कल्प में भी, पूर्वम, पूर्व कल्प में भी मेरे द्वारा मारे गए थे। कैसे? कैसे मारने की बात है? शस्त्रास्त्रों से मारने की बात है या देहाभिमान से मारने की बात है? देहाभिमान से मारे गए थे। इनका देहाभिमान, इनका देहबान खलास हो गया था। तो ये अर्जुन, तू उठ खड़ा हो जा, कीर्ति प्राप्त कर, शत्रुओं को जीत कर वैभव संपन्न राज्य को भोग। ये जो पूर्व कल्प में जो ये काम क्रोध विकार आदि दुर्योधन दुशासन जितने भी है, वो मेरे द्वारा देहबान से मारे गए थे। निहता, मया, मया माना मेरे द्वारा, पूर्व माना पूर्व कल्प में। फिर क्या बोला? निमित्त मात्रम भव सव्य साचिन। भव सव्य साचिन, तो इसलिए तू ऐसे मत समझ कि तू युद्ध में पीछे हट जाएगा तो ये नहीं मारे जाएंगे। ये तो मेरे द्वारा मारे गए थे, फिर से मारे जाएंगे, इसलिए तू निमित्त मात्र बन जा। तू सिर्फ निमित्त मात्र है, तेरे द्वारा कार्य कराने वाला शिव बाबा है। कभी कभी अहंकार आ जाता है। जो ब्राह्मण रहते हैं, जो यज्ञ सेवा करते हैं, तो उनको अहंकार आ जाता है कि मैंने किया करके। तो बाबा ने तो बोला है मुरली में, तम प्रधान आत्मा सेवा कर नहीं सकती। बाप दादा ही बच्चों में प्रवेश करके सेवा करते हैं। तो गीता में श्लोक है, प्रकृति प्रियमानानि गुणे कर्माणि सर्वशा अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता हमिति मन्यते। तो प्रकृति के जो गुण है, सतो रजो तमो, स्वयं ही सारा कार्य कराते हैं। जो अहंकारी व्यक्ति रहता है, उसको ये अहंकार आ जाता है कि मैंने किया करके, जबकि उसने नहीं किया, वो तो निमित्त मात्र है। तो निमित्त मात्रम भव सव्य साचिन, अर्जुन को बोला भव सव्य साचिन। भव माना बन जा, सव्य साचिन का अर्थ क्या है? सव्य साचिन का अर्थ है बाएं हाथ से सरसंधान करने वाले अर्जुन, सरसंधान करने वाले अर्जुन। तो बाया हाथ कौन सा है अर्जुन का? कौन है बाया हाथ? वामांगी, शिखंडी,
भीष्म पितामह को मारने के लिए किसका इस्तेमाल करते हैं? बाएं हाथ का इस्तेमाल करते हैं, जो वामांगी होती है, हैं? शिखंडी कौन है? जगदम्बा। अम्बा। जग जगदम्बा। और जगदम्बा की भुजाएं, ठीक है। तो उनसे ये जो भीष्म पितामह जैसे है बड़े बड़े सन्यासी, कैसे सन्यासी है तो बड़े पुराने यज्ञ के अंदर ईश्वरीय सेवा करने वाले, लेकिन कैसे सन्यासी है? दुर्बाज खुशबाज वाली पवित्रता धारण करने वाले सन्यासी है, जिनको एलर्जी है कन्या माताओं से। ऐसे दुर्बाज खुशबाज वाले सन्यासी जो है ना, वो भीष्म पितामह, ऐसों को भी क्या कर देता है? शरसंधान करते हैं ये शिखंडियों का सपोर्ट लेके, जगदम्बा और जगदम्बा की भुजाओं का। इसलिए बोला सव्यसाचिन। सव्यसाचिन माना बाएं हाथ से शरसंधान करने वाले अर्जुन, मतलब अर्जुन को ही बोला, लेकिन अर्जुन किसके द्वारा कराता है? शिखंडियों के द्वारा। बाया हाथ है उसका, जो परमात्मा का मुकर्रर रथ है उसका बाया हाथ है। वामांगी बोलते हैं स्त्री को, ठीक है। उसके बाद आइए नेक्स्ट, ये वाला श्लोक समझ में आया? इसमें यही बताया है कि अर्जुन को बोला, भाई तू ये मत समझ कि तेरे होने से या न होने से कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो कल्प पहले भी मारे गए थे, अभी भी मारे जाएंगे, हैं? और तू उठ खड़ा हो, कीर्ति प्राप्त कर, कामादिक शत्रुओं को जीत कर, ये स्वर्गीय राज्य जो है उसका भोग कर। और ये जितने भी काम क्रोधा आदि पूर्व कल्पों में भी ये मेरे से मारे गए थे, ये सारे दुर्योधन दुशासन, इनका देहाभिमान खत्म कर दिया था मैंने। तो ये विनाशकारी बाएं हाथ से शरसंधान करने वाले अर्जुन, तू केवल निमित्त मात्र बन जा, ठीक है। अभी 11वें अध्याय का 34वां श्लोक। द्रोणम च भीष्मं च जयद्रथं च कर्णम तथान्यानपि योधवीरान्। मया हतन त्वं जहिमा व्यथिष्टा युद्धस्व जेतासि रणे सपत्नान्। क्या बोला इसमें? द्रोण। द्रोण कौन है? ये मुरलियों के जो शास्त्र है ना, उसकी चौपड़ी लेके बैठ जाते हैं। तो ब्रह्मा के मुख से जो वेदवाणी निकली, उसके कई सारे पॉइंट्स उनके बुद्धि में रहते हैं, लेकिन भगवान के सहयोगी नहीं बन पाते हैं, भगवान के विरोध में खड़े हो जाते हैं, दुर्योधन दुशासनों का संग करते हैं। ऐसे शास्त्रीय बुद्धि रूप कलश वाले द्रोण माना कलश। कैसा कलश? जिसकी बुद्धि रूपी कलश है ये। और कौन सी बुद्धि? जिसमें शास्त्रीय ज्ञान समाया हुआ है। मुरलिया क्या है? शास्त्र। उसका गहरा मनन चिंतन मंथन करके उसमें ज्ञानामृत निकलता है। तो ऐसे जो द्रोण है, च भीष्मम, और भीष्म सन्यासी भीष्म, जिन्होंने कामेंद्रिय के युद्ध से दुर्बाज खुशबाज, मतलब दुर्बाज खुशबाज वाली पवित्रता। जैसे बाबा ने बोला कि कोई कोई को क्या कर दिया, जेल में डाल दिया, 10 साल की सजा हो गई। तो कैदी 10 साल के बाद जेल से बाहर आया तो बोला कि मैंने 10 साल पवित्रता धारण कर दी। तो बाबा ने बोला ये पवित्रता कौन सी हो गई? मजबूरी वाली पवित्रता हो गई, कायरता वाली पवित्रता हो गई, दुर्बाज खुशबाज वाली पवित्रता हो गई। तो ये असली पवित्रता नहीं है। तो कामेंद्रिय का जो युद्ध है,
जो असली धर्म युद्ध है, इससे ऐसे सन्यासी दूर भागते हैं और दूरबाज खुजबाज रह के पवित्रता धारण करते हैं। तो क्या बोला? जयद्रथम। जयद्रथम। जयद्रथ कौन था? पता है किसी को जयद्रथ कौन था? पांडवों का बहनोई था। पांडवों का क्या? पांडवों का या कौरवों का बहनोई था क्या? कौरवों का बहन ही था। दुर्योधन का। कौरव, हाँ, दुर्योधन सुशीला का पति। दुशाला का दुश पुत्र। हाँ, तो वो जो जयद्रथ था ना, वो जयद्रथ का अर्थ बाबा ने बताया है कि जयद्रथ, जिसका विशाल देह, देह माने शरीर, जिसका विशाल शरीर वाले देहंकार से जिसने क्या किया? दूसरे धर्मों के ऊपर विजय पाया। जय, जय माना विजय। ऐसा जयद्रथ, रथ माना शरीर। कैसा शरीर? विशाल शरीर। और उस विशाल शरीर से, वो विशाल शरीर जिसका बड़ा शरीर है, तो उसको देहंकार भी ज्यादा होगा। और बाबा ने उसका पार्ट भी खोल दिया। क्या बोला? अरेबियन यवनों के विशाल शरीर वाले, मतलब वो जो पार्टधारी रहेगा वो अरेबियन, अरेबियन माना इस्लाम धर्म से कनेक्टेड रहेगा। यवन, यवन बोल दिया, इस्लामियों को यवन बोला है, तो बड़ा देहंकारी रहेगा और इस्लाम धर्म से कनेक्टेड रहेगा एडवांस पार्टी के बीज रूपी दुनिया में। बड़ा देहंकार रहेगा उसके अंदर। तो वो क्या कहे? उसने दूसरे धर्मों के ऊपर विजय पाया। फिर क्या बोला? चकर्णम। अच्छा, जयद्रथ को मारा किसने? अर्जुन ने मारा। और जयद्रथ ने किसको मारा? अभिमन्यु को मारा, है ना, घेर कर। सभी ने घेरा और जयद्रथ ने उसको छल छिद्र कपट से मारा। जयद्रथम च कर्णम। कर्ण को ने, वो सारथी जो है, उत्तम सारथी अधिरथ बने ज्ञान सूर्य पुत्र कर्ण को। कर्ण कैसे पैदा हुआ था? कुंती सूर्य से पैदा हुआ था। तो भगवान तो स्वयं सारथी बनता है। किसका सारथी बनता है? अर्जुन के रथ का। तो शिव जो ज्ञान सूर्य है, उसका पुत्र है कर्ण। द्रोणम च भीष्मं च जयद्रथम च कर्णम तथा अन्यान अपि योध वीरान। ये द्रोण और सन्यासी भीष्म तथा जयद्रथ और कर्ण को वैसे ही हता, तथा मया, मया मतलब मेरे द्वारा, हतान अन्यानी अपि, मेरे द्वारा मारे गए दूसरे भी योद्ध वीरान, वीर योद्धाओं को त्वम जही, तू नष्ट कर दे। इस श्लोक में बोला, ये द्रोण, भीष्म, जयद्रथ, कर्ण तथा मेरे द्वारा कल्प पूर्व 5000 साल पहले जब शूटिंग हुआ था तो मारे गए जो दूसरे विदेशी विधर्मी जो वीर योद्धा है, उनकी वृद्धि को भी तू नष्ट कर दे। जही, जही माना नष्ट करना, मार डालना। जय शत्रु महाबाहो काम रूपम दुरासदम। ये काम विकार महाशत्रु है, इसको मार डाल। तो वैसे यहां भी आया है, योध वीरान त्वम जही, त्वम जही मया हतान त्वम जही। तो तू नष्ट कर दे उन वीर योद्धाओं को जो मेरे द्वारा मारे गए दूसरे भी वीर योद्धाओं को तू नष्ट कर दे। फिर क्या बोला?
व्यथिष्ठा युद्धस्व रणे, और व्यथिष्ठा माना डरो मत, माँ व्यथिष्ठा मतलब माँ माना नहीं, व्यथिष्ठा माना डरना, तो डरो मत। युद्धस्व युद्ध करो, कौन सा युद्ध करो? धर्म युद्ध करो। धर्म युद्ध क्या होता है? जो काम और क्रोध, इनसे जो युद्ध है, धारणाओं का युद्ध, यही धर्म युद्ध है। तो धर्म युद्ध करो। युद्धस्व रणे, युद्ध करो। धर्म युद्ध में शत्रुओं को जीतने वाले हो। सपत्नान जेतासी, जेतासी माना जीतने वाले हो, और सपत्नान माना ये जो कामी क्रोधी जो भी आतताई शत्रु है, सपत्नान, इनको जीतने वाले हो। तो अर्जुन को भगवान ने बोला, ये जो द्रोण, भीष्म, जयद्रथ, कर्ण और इनके जैसे जो अन्य योद्धा है, जो कल्प पहले भी मारे गए थे मेरे द्वारा, इन वीर योद्धाओं की वृद्धि को तू नष्ट कर दे, इनके संगठन को खत्म कर दे। डरो मत, युद्ध करो, अर्जुन का हौसला बढ़ा रहे, धर्म युद्ध करो। क्योंकि इस महाभारी महाभारत के धर्म युद्ध में देहाभिमान से पैदा जो काम क्रोध शत्रु है, तुम इनको जीतने वाले हो। कैसे जीतने वाले हो? कैसे जीतना है? ज्ञान से और योग बल से। जो जितना गहरा ज्ञानी होगा, वो उतना गहरा योगी होगा। तो ज्ञान और योग बल से और सहन शक्ति से इन काम क्रोध शत्रुओं को तुम जीतने वाले हो। तो उसका हौसला बढ़ा रहे, उसको बोल रहे तू युद्ध कर, डर मत। ये द्रोण, भीष्म, ये जितने भी बड़े बड़े महारथी है, इनको सबको तू नष्ट कर दे। उसके बाद नेक्स्ट श्लोक 11वें अध्याय का 35वां श्लोक, 11 का 35, 11 का 35। एतत् श्रुत्वा वचनं केशवस्य कृताञ्जलि वेपमानः किरीटी। श्रुत्वा माना सुनकर, वचनम माना आपकी ये जो वचन है, बात है, इसको बोला केशवस्य। केशव का अर्थ क्या है? केशव, क माना ब्रह्मा, उसका भी ईश, ब्रह्मा का जो स्वामी है। तो आपकी ये जो ये बात जो है अहिंसा परमो धर्म वाली, इस बात को सुनकर जो ताजधारी अर्जुन ने, किरीटी, किरीटी वेप मानहा, किरीट माना ताज, और वो जो ताजधारी अर्जुन ने कौन सा ताज पहना है? उसने विश्व निर्माण की जिम्मेवारी का। तो उस अर्जुन ने कांपते हुए, वेपमानहा माना कांपते हुए, कांप रहा है वो। क्यों कांप रहा है? अरे भाई, इतना विश्व रूप दिखा दिया, विराट रूप दिखा दिया, इतना आश्चर्य लगा उसको। और भगवान स्वयं बोल रहे कि मैं काल हूँ, महाकाल हूँ, सारे संसार का विनाश करने वाला हूँ। तो अर्जुन तो कांपने लगा। तो भगवान की इस बात को सुनकर अर्जुन कांपते हुए अपना हाथ जोड़कर, क्या बोला? कृतांजलि, हा माना हाथ जोड़कर। कृतांजलि का अर्थ है हाथ जोड़कर। किरीट का अर्थ है ताजधारी अर्जुन। किरीट माना ताज, किरीटी ताजधारी। कौन सा ताज? जिम्मेवारी का ताज। विश्व का जो नवनिर्माण करना है, उसके जिम्मेवारी का ताजधारी अर्जुन कांपने लगा। उसने हाथ जोड़कर क्या किया? नमस्कृत्वा,
नमस्कार किया। भुए भुए वाह कृष्णम सगद्गदम भीत भीता प्रणम्य। गदगद होकर, गदगद कोई बहुत आनंदित हो जाता है, गदगद हो जाता है, या बहुत ही शोकाकुल हो जाता है, तो शब्द यूज किया जाता है गदगद। तो भीत भीता, भीत भीता माना भयभीत हुआ। भूय एव माना फिर से, भूया माना फिर से उसने क्या किया, भयभीत हुआ प्रणाम करके। पहले तो नमस्कार कर ही लिया हाथ जोड़कर, लेकिन फिर से डर के उसने प्रणाम किया और अपनी रूंधी हुई वाणी में आकर्षण मूर्त शिव से कहा, कृष्णम कृष्णम सगद्गदम भीत भीत प्रणम्य। कृष्ण का अर्थ है आकर्षण करने वाला। तो आकर्षण करने वाला कौन है, शिव है। तो आकर्षण मूर्त शिव से कहा। तो इस श्लोक में क्या बताया है कि ये संजय उवाचे, संजय बता रहा है धृतराष्ट्र को कि शिव बाबा की इस बात को, इस वचन को सुनकर अर्जुन क्या हुआ, कांपते हुए अपना बुद्धि रूपी हाथ जोड़ के, बुद्धि रूपी हाथ जोड़ना माना बुद्धि से नमन करना, झुक जाना, और फिर ये महाभारत का जो खूनी नाग खेल होने वाला है उससे भयभीत हुआ, पूरा नम्रता पूर्वक झुकते हुए रूंदी वाणी से आकर्षण मूर्त शिव बाबा से ऐसे कहा। इससे भयभीत हुआ, ये जो खेल होने वाला है महाभारत का, ये बड़े बड़े महारथियों से युद्ध करनी पड़ेगी। किसकी युद्ध है ये ज्ञान की युद्ध है, ज्ञान के अस्त्र शस्त्रों से युद्ध करनी है। तो ये खूनी नाहक खेल होने वाला है। बाबा ने बोला है मुरली में, आगे चल के ब्राह्मणों की दुनिया में खूनी नाहक खेल होगा। तो खूनी नाहक खेल होगा मतलब संकल्पों का खून बहेगा। नवग्रह आपस में टकराएंगे, सारे ग्रुप अलग अलग दिखाई देंगे प्रत्यक्ष रूप में, और जो विधर्मी आत्माएं रहेगी वो ज्ञान की बातें अंधश्रद्धा से जो समझी हुई है उसके उल्टे पुल्टे अर्थ निकाल कर उससे वार करेंगे। फिर जो सूर्यवंशी बच्चे रहेंगे उनको डट के मुकाबला करना पड़ेगा। तो ये भविष्य में जो, तो फिर उसमें कोई बोलेंगे, जैसे अर्जुन बोलता है अरे ये तो मेरे अपने हैं, वैसे आज भी एडवांस पार्टी के अंदर बैठे हुए हैं, वो बोलते हैं अरे ये तो अपना परिवार है, इस परिवार में आपस में सहन करना है, सामना नहीं करना है। अरे कौन सा परिवार, बाबा ने तो बोला 2018 में तीसरी दुनिया का विनाश हो गया, तो परिवार कौन सा परिवार। बाबा ने तो बोला 8 राजा ये स्पष्ट दिखाई देगी, बाबा ने तो बोला 9 ग्रह आपस में टकराएंगे। तो अभी परिवार कौन सा ये हमें सिलेक्ट करना पड़ेगा, हम कौन से अष्टदेव के ग्रुप में है, हमारा मुखिया कौन है, और हमारा माला में नंबर क्या है। अगर ये पता नहीं चला वो परिवार है असली, क्योंकि परिवार तो छोटा छोटा होता जाता है। पहले बाहर की दुनिया परिवार था, फिर ब्रह्म कुमारी में आए तो ब्रह्म कुमारी का जो परिवार है वो परिवार लगने लगा, फिर एडवांस पार्टी में आए बीज रूपी दुनिया में परिवार और छोटा हो गया, फिर वो परिवार परिवार लगने लगा। अभी तीसरी दुनिया का विनाश हो गया, अभी और छोटा बनेगा परिवार, और छोटे छोटे ग्रुप प्रत्यक्ष हो जाएंगे, पता चलेगा कि मैं किस परिवार का भाती हूँ। तो ये जो खूनी नाहक खेल होने वाला है ब्राह्मणों की दुनिया में, बाबा ने बोला इस महाभारत गृह युद्ध से, महाभारी महाभारत गृह युद्ध से पसार हुए बगैर स्वर्ग के गेट
नहीं खुलेंगे। तो एडवांस पार्टी के अंदर ऐसे बैठे हुए, अरे हमें परिवार में ये क्या करना है, यहाँ तो बाबा ने बोला है शांति स्थापन करनी है, जाने दो जो जैसे करता है। अरे जैसे करता है नहीं, ये धर्म युद्ध है, ये कर्म युद्ध है। यहाँ ज्ञान के अस्त्र शस्त्रों की युद्ध है, सत्य और असत्य की युद्ध है। विधर्मी झूठी झूठी बातें फैलाएंगे, ज्ञान की बातों को तरोड़ मरोड़ कर बोलेंगे, उल्टे पुल्टे महावाक्यों के अर्थ निकालेंगे, झूठी बातें फैलाएंगे, झूठे ज्ञान के तीर मारेंगे। तो उनको ज्ञान के असली तीर मारने चाहिए। तो संकल्पों का खूनी नाहक खेल चलेगा आगे चल के। और जो जैसा होगा उसके सामने कुरुक्षेत्र के मैदान में अपोजिट पार्टी में वैसा ही खड़ा होगा। प्यादे के सामने प्यादा खड़ा होगा, घोड़े के सामने घोड़ा खड़ा होगा, हाथी रूपी महारथी के सामने हाथी रूपी महारथी खड़ा होगा। महावीर जैसी जो आत्मा है अष्टदेव वाली, उनके सामने महावीर खड़े होंगे। तो ये संकल्पों का खूनी नाहक खेल चलना है। ये कुरुक्षेत्र का मैदान तैयार खड़ा हुआ है, सब कुछ अभी एडवांस पार्टी के अंदर 2023 आते आते। प्यादे, जो प्यादे रूपी होंगे, प्यादे मतलब क्या होते हैं, सोल्जर्स, सैनिक। तो उनके सामने उसी, जिसका जैसा पुरुषार्थ होगा उसके सामने उसी लेवल का अपोजिट पार्टी में खड़ा होगा, इसी ब्राह्मणों की दुनिया में। और ये ज्ञान का शस्त्र अस्त्रों का युद्ध करना पड़ेगा। कोई नहीं करेगा तो उसके लिए स्वर्ग के गेट नहीं खुलेंगे। तो अर्जुन ने कांपते हुए बुद्धि रूपी हाथ जोड़कर, झुककर, और महाभारत के खूनी नाहक खेल से भयभीत हुआ। डर लगता है, पूरा नम्रता पूर्वक झुकते हुए रूंधी वाणी से आकर्षण मूर्त शिव बाबा से ऐसे कहा। उसके बाद 11वें अध्याय का 36वां श्लोक क्या कहा अर्जुन ने, देखो। अर्जुन उवाच, 11वें अध्याय का 36वां श्लोक। ताने ऋषिकेश तव प्रकीर्त्या जगत प्रहुष्यति अनुरज्यते च, रक्षांसि भीतानि दिशो द्रवन्ति सर्वे नमस्यन्ति च सिद्ध संगा। ऋषिकेश, ऋषिकेश का अर्थ है इंद्रियों के स्वामी। कैसी इंद्रिया, इंद्रिया रूपी जो घोड़े हैं। कैसे घोड़े हैं, चंचल घोड़े हैं, बेलगाम है, भागने वाले हैं, कंट्रोल में नहीं है। तो ऐसे, ऐसी जो इंद्रिय है उसका स्वामी। तो जो मुकर्रर रथ है, शिव क्या करता है, उसके इंद्रियों को कंट्रोल करता है, उसके मन बुद्धि को कंट्रोल नहीं कर पाता है। उसकी मन बुद्धि स्वतंत्र है, उसकी इंद्रियों को कंट्रोल करता है। तो ऐसी चंचल बेलगाम इंद्रियों के स्वामी ऋषिकेश, ताने ऋषिकेश तव प्रकीर्त्या जगत प्रहुष्यति अनुरज्यते च। तो यह बोला कि स्थाने, स्थाने माना यह ठीक ही है कि, ठीक है कि तव प्रकीर्त्या आपके स्तुति से, उत्तम स्तुति से, कीर्त्या, कीर्त्या माना कीर्ति, कीर्तिगान से, आपके उत्तम स्तुति से जगत प्रहुष्यति, जगत समुदाय प्रसन्न होता है। जगत समुदाय जो है आपके कीर्तिगान से प्रसन्न होता है। अभी अर्जुन
भगवान की स्तुति करने लगा। आपके उत्तम गुणगान से सारा ये जगत विश्व प्रसन्न होता है। प्रहुष्यति, चानुरज्यते, इसका अर्थ है अनुरज्यते, च अनुरज्यते, च माना और अनुरज्यते माना उसमें प्रीति रखता है। अनुरज्यते, आपकी जो कीर्ति है, आपकी जो महिमा है, वो महिमा से जगत समुदाय प्रसन्न होता है और आपकी कीर्ति में प्रीति रखता है। यही कारण है कि भीतानि रक्षासी दिशा द्रवंती। भीतानि माना डरे हुए, रक्षासी माना राक्षस, दिशाओं में भाग रहे हैं। द्रवंती माना भाग रहे हैं। कैसे राक्षस? ये काम क्रोध आदि जो भी राक्षस है वो भयभीत होकर भाग रहे हैं, वो डर गए, क्योंकि आपकी इतनी अपार महिमा है। तो आपका ये स्वरूप देखकर जितने भी राक्षस है क्रोध आदि भयभीत हुए, दिशाओं में भाग रहे। उसके बाद क्या बोला? च सिद्ध संगा, सर्वे नमस्यन्ति, और सिद्धों के समूह सब नमस्यन्ति माना प्रणाम कर रहे, नम्र चित्त होकर हाथ जोड़कर प्रणाम कर रहे। तो इस श्लोक में बोला कि ऋषिकेश माना इंद्रियों के स्वामी, जो इंद्रिया कंट्रोल में नहीं है, आपके स्तुति से जगत समुदाय प्रसन्न होता है और आपकी कीर्ति में महिमा करने में सभी को प्रीति है, प्यार है, प्रेम है। यही कारण है कि आपकी सारी महिमा कर रहे, सब प्रसन्न हो रहे। तो उससे जो राक्षस है, जो डर गए विकार रूपी, वो सभी राक्षस दिशाओं में भाग रहे। द्रवंती मन भागना, बीतानी रक्षांसी दिशा द्रवंती, और जो अच्छे अच्छे पुरुषार्थियों का संगठन है, ये सभी नम्र चित्त होकर आपके सामने अपने बुद्धि को झुकाकर प्रणाम कर रहे हैं। सिद्ध संगा माने जो अच्छे अच्छे पुरुषार्थी है, वो आपके सामने बुद्धि को झुका के प्रणाम कर रहे हैं नम्र चित्त होकर। उसके बाद 11वें अध्याय का 37वां श्लोक, चैप्टर 11 37 श्लोक। कस्माच्च तेन नमरेम्न महात्मन गरीयसे ब्राह्मणा अपि अधिकत्रे अनंत देवेश जगन्निवास त्वम अक्षरम सत असत तत्परम यत। कस्माच्च, कस्माच्च का अर्थ क्या है? कस्माच्च का अर्थ है कस्मात। कस्मात माना कैसे। महात्मन अनंत, हे महात्मा, अनंतहीन गुण वाले, मतलब जिनके गुणों का वर्णन नहीं कर सकते। देवेश जगन निवास, देवादिदेव, जगत के आधार,
गरीयसे ब्रह्मणा अपि अधिकत्रे। गरीयसे माना जगत के गुरु, आदि रचनाकार माना ब्रह्मा को भी जिसने रचा है, ब्रह्मणा अपि अधिकत्रे, रचनाकार जो आदि रचनाकार है, जिन्होंने ब्रह्मा की रचना करी। च गरीयसे जगत के गुरु को कैसे नमन नहीं करेंगे? कौन कैसे नमन नहीं करेंगे? ये जो राक्षस है, जो विदेशी विधर्मी और जो हिंसक कुकर्मी है, वो कैसे नमन नहीं करेंगे? इनको या तो नमन करना पड़ेगा या तो ये भाग जाएंगे। बाकी तो जितने भी सिद्धों का समूह है, जो अच्छे अच्छे पुरुषार्थी है, वो नमन कर रहे, झुक रहे, सारा जगत आपकी महिमा कर रहा है। तो हे जगत के आधार, जगन निवास, हे देवादिदेव, अनंत गुण वाले, ब्रह्मा के भी आदि रचनाकार, सबके जगत गुरु, गरीयसे माना जगत गुरु, आदि कत्रे माना आदि रचनाकार, किसके? ब्रह्मणा अपि माना ब्रह्मा के। तो इस जगत गुरु को वे विदेशी विधर्मी, जो राक्षसी वृत्ति वाले, वो कैसे बुद्धि से नमन नहीं करेंगे? क्वेश्चन पूछ रहा है, कैसे नहीं करेंगे नमन? सत असत तत्परम यत अक्षरतो, सत्य असत्य, देव और दानव, उन दोनों से परे, तत्परम, तत्परम माना उन दोनों से परे, जो अक्षरम, अक्षरम माना जिसकी शक्ति कभी क्षर नहीं होती, क्षरित नहीं होती है, अमोघ वीर्य। दो तरीके के जीव है, एक एक क्षरित होने वाले और दूसरे है अक्षर। अक्षर कौन है? स्वयं परमात्मा है। इन दोनों से परे आप कैसे हो? अमोघ वीर्य हो, आप शिव बाबा ही हो, त्वम। तो इस श्लोक में बोला कि आप जो ब्रह्मा के भी रचनाकार हो, सबके जगत गुरु हो, जगत के आधार हो, अनंत गुण वाले हो, देवादिदेव हो, वो विदेशी विधर्मी है, राक्षसी वृत्ति वाले आपको बुद्धि से नमन कैसे नहीं करेंगे? सत्य असत्य उन दोनों से परे आप अमोघ वीर्य हो, आप शिव बाबा हो, अर्जुन ने बोला ये। फिर 11वें अध्याय को 38वां श्लोक, 11 चैप्टर 38 श्लोक। त्वम आदिदेवाः पुरुषा पुराणा, त्वमस्य विश्वस्य परम निधानम, वेत्तासि वेद्यम च परम च धाम, त्वया ततम विश्वम अनंत रूपम। ये श्लोक है। आदिदेव, आप क्या हो? आदिदेव हो। तो आदिदेव कृष्ण को बोला है या शिव शंकर भोलेनाथ को बोला है? कृष्ण को तो आदिदेव बोलते नहीं है। आदि पुरुष, आदिदेव, आदिदेवी शंकर पार्वती को बोलते हैं। तो इस श्लोक में बोला है तुम आदिदेव पुरुष पुराना। तो आप क्या हो? आदिदेव हो, पुरातन पुरुष हो, और कैसे हो? परम धाम, परे ते परे धाम वाले हो। परे ते परे धाम वाले हो माना पर ब्रह्मा के धाम वाले हो। इसका मतलब क्या? आपकी जो अवस्था है, आपकी जो स्टेज है, निराकारी अवस्था, वो सबसे परे ते परे है। किसी की ऐसी निराकारी अवस्था नहीं है। सारे जितने भी धर्म पिता है, गुरु नानक, क्राइस्ट, बुद्ध आदि, इन सबसे आप की परे ते परे अवस्था है। इसलिए बोला परम च धाम, तमस्य विश्वस्य परम निधानम, आप विश्व के परम आश्रय हो। निधानम माना आश्रय। जैसे परिवार होता है, परिवार में जो मुखिया होता है, उसके आश्रित होते हैं परिवार के सारे भांति।
वैसे परमात्मा जो है वो इस सारे विश्व का परम आश्रय है। वेत्ता च वेद्यम, और सब कुछ जानने वाले हो, माना त्रिकालदर्शी हो। तथा वेत्ता माना जानने वाले हो, और वेद्यम माना जानने योग्य हो, क्योंकि आप जो अखूट ज्ञान के भंडारी हो, जो इतना ज्ञान देते हो, उससे आप जानने योग्य हो, अनंत गुण रूप हो। तो इस श्लोक में अर्जुन भगवान की महिमा करता है कि आप आदिदेव हो, परे ते परे धाम वाले, परे ते परे स्टेज वाले हो, निराकारी स्टेज, पुरातन पुरुष हो, आप इस विश्व के परम आश्रय हो, सब कुछ जानने वाले त्रिकालदर्शी हो, तथा जानने योग्य हो। ये अनंत गुण रूप शिव बाबा, अनंत रूप। अनंत रूप माना जिसके अनंत गुण है, जिसके अंदर। और फिर लास्ट में बोला ततम विश्वम अनंत रूपम, त्वया विश्वम ततम। ततम का अर्थ है फैला हुआ है, विस्तार को पाया हुआ है। ये सारा जो विश्व है ये आपसे विस्तार को पाया है। जैसे बीज से सारा वृक्ष विस्तार को पाता है, वैसे आप इस सारी सृष्टि रूपी वृक्ष के बीज हो। आपसे ये सारा जगत पिता से ये सारा विश्व फैला हुआ है। तो 11वें अध्याय का 38वां श्लोक हो गया। त्वमादिदेव पुरुषा पुराणा, तुमस्य विश्वस्य परम निधानम, वेत्तासि वेद्यम च परम च धाम, त्वया ततम विश्वम अनंत रूप। उसके बाद 11वें अध्याय का 39वां श्लोक, चैप्टर 11 श्लोक नंबर 39। वायुर्यमो अग्नि वरुणा शशांको प्रजापति त्वं प्रपितामहा च, नमो नमस्तेस्तु सहस्त्रकृत्वा पुनश्च भयोपि नमो नमस्ते। तो वायुदेव, यम माना यमदेव, धर्मराज का पाठधारी, इस्लाम धर्म का पूर्वज। वायुदेव सिख धर्म का पूर्वज। अग्निदेव क्रिश्चियन धर्म का पूर्वज। वरुण देव इसका पूर्वज है। बताओ संन्यास धर्म का भाई जी। क्या है? वरुण संन्यास देव कौन? धर्म का भाई जी। संन्यास धर्म। संन्यास धर्म। शशांक चंद्रमा, शशांक चंद्र का नाम है शशांक। शशि भी एक नाम है, शशांक भी एक नाम है चंद्र के लिए। प्रजापति, त्वम प्रपितामहश्च। तो ये जो वायुदेव, यमदेव, अग्निदेव, वरुण देव, चंद्रमा आदि सभी ये जो दिक्पाल है, अष्टदेव है, देवेंद्र आदि सभी दिक्पाल है। तो प्रजापति और उस जगत पिता के भी पितामह, प्रपितामह दाढ़े शिव सुप्रीम आप हो। तो इस श्लोक में बोला है कि अर्जुन बोलता है जो अष्टदेव है इनका भी बाप प्रजापिता, उनके भी पितामह आप हो, सुप्रीम सोल शिव। आपको क्या बोला? त्वम ते सहस्त्र कृत्वा, आपको सहस्त्रों बार, हजारों बार, नमो नमः अस्तु चो पुनः अपि ते नमो नमः, नमस्कार हो, नमस्कार हो। और फिर भी भूल चूक से भी आपको नंबरवार बारंबार नमन है। मतलब
मेरी जो गलतियां हुई है पुरुषार्थी जीवन में, उस कारण भी मैं आपको बार बार नमन करता हूँ, क्योंकि मुझे तो समझा ही नहीं, मैंने तो साधारण रूप को देखा आपके, साधारण तन में आए हुए। जब आपका विराट रूप में देख रहा हूँ तब अब मेरी अकल ठिकाने पे आ गई। तो बार बार सहस्त्रों बार मैं आपको नमस्कार करता हूँ। मैंने आपको पहचानने में गलती कर दी भगवान। आप तो बापों के भी बाप हो। आपको बार बार नमन। जो मैंने गलतियां की उसके लिए भी नमन। हजारों बार नमन करता हूँ, आपके सामने बुद्धि झुकाता हूँ। मैंने पुरुषार्थी जीवन में इतनी गलतियां की। ये लो मेरा पोता मेल, सच्चा सच्चा। मैंने तो समझा ही नहीं, मैंने तो साधारण रथ को देखा। 11वें अध्याय का 40वां श्लोक। नमो पुरस्तात अथ पृष्ठते नम अस्तु ते सर्वता एव सर्व अनंत वीर्य अमित विक्रमा त्वम सर्वम समाप्नोषि तत असि सर्वः। पृष्ठता मन पीछे से, पुरस्तात मन सामने से। अभी क्या बोल रहा है? आपको सामने से भी नमस्कार और पीछे से भी नमस्कार। अभी पीछे से कौन नमस्कार करता है? इसका मतलब क्या है? कोई कोई लोग ऐसे हैं, जब कोई बड़ा व्यक्ति सामने आता है तो उससे सामने से ऐसे दिखाएंगे कि हम तो आपके सच्चे सच्चे सेवक है। लेकिन पीछे से क्या करते हैं? पीठ में छुरा भोंक देते हैं, या पीछे से उसकी ग्लानि करेंगे, पीछे से उसके बारे में गलत गलत बातें करेंगे। कोई कोई ऐसे होते हैं परमात्मा के सामने तो बैठते हैं सन्मुख, लेकिन मन के जो संकल्प है वो विपरीत चलते हैं। शरीर से तो सन्मुख है, लेकिन मन के संकल्प विपरीत है। तो इसलिए बोला आपको सच्चाई से सन्मुख और पीछे से दोनों तरफ से नमस्कार। सब तरीके से मैं झुक गया हूँ अभी। आपके पीठ पीछे भी आपकी बुराई नहीं कर सकता। मतलब दिखावटी सम्मान नहीं है कि आप सामने आए हो। जैसे बाबा बोलते हैं कि नेहरू जी जो है, उनके पीठ पीछे क्या करते थे? उनकी निंदा करते थे। जब सामने आते थे तो नेहरू जी के वाइब्रेशन से सारे चेंज हो जाते थे। तो सन्मुख और पीछे से नमस्कार, तो ये मात्र दिखावटी सम्मान नहीं है। अंदर और बाहर से दोनों तरीके से मैं नतमस्तक हूँ। सर्व सर्वता ते एव नमस्तु। हे प्राणी मात्र के सब कुछ, सर्व सर्वता, प्राणी मात्र के सब कुछ आपको ही नमस्कार हो। दसों दिशाओं में सब ओर से नमस्कार हो। दसों दिशाओं में जितने भी प्राणी मात्र है वो भी आपके सामने नतमस्तक होने वाले हैं। सबसे आपको नमस्कार हो। तो भगवान के सामने तो दसों धर्मों वाले झुक जाएंगे। नास्तिक से नास्तिक भी नतमस्तक हो जाएंगे। बड़ी बड़ी महासत्ताएं उसके सामने झुक जाएगी। किसके आधार से? योग बल के आधार से। अनंत वीर्य त्वम अमित विक्रमा। हे अनंत वीर्य, आप अत्यंत पराक्रमी हो। विक्रम माना पराक्रमी, अत्यंत पराक्रमी, अमित अत्यंत पराक्रमी हो। सर्वम समाप्नोषि तत सर्वम असि, सब में समाये हुए हो। इसलिए प्राणी मात्र के लिए आप ही सब कुछ हो। ठीक है।
तो इस श्लोक में बताया आपको सन्मुख और पीछे से नमस्कार, ये दिखावटी सम्मान नहीं है। आप प्राणी मात्र के सब कुछ हो, आपको दसों दिशाओं के सब ओर से नमस्कार हो। ये अनंत वीर्य, आप अत्यंत पराक्रमी हो, क्योंकि आप सर्वशक्तिमान महादेव की योग ऊर्जा से सब में समाये हो, इसलिए प्राणी मात्र के लिए आप सब कुछ हो। तो ये 10 श्लोक कंप्लीट हो गए। इसमें अर्जुन पहले तो आश्चर्यवत हो जाता है कि आप कौन हो, पहचान ही नहीं पाता है ये भयंकर रूप वाले। फिर भगवान बताता है उसको, कालोस्मि लोकक्षय कृत प्रवृद्धो, मैं महाकाल हूँ, सारे संसार के विनाश के लिए प्रवृत्त हूँ और स्वर्गीय संगठन तैयार करने के लिए लगा हुआ हूँ, लोगों को इकट्ठा करके। फिर जब भगवान अपने विराट रूप के बारे में बताता है, अपने महाकाल के रूप के बारे में बताता है, फिर उसको समझाता है, डर मत, युद्ध के लिए तैयार हो जाएगा, उत्तिष्ठ और कीर्ति प्राप्त कर, शत्रु को जीत कर वैभव संपन्न राज्य को भोग। फिर बोलता है ये जो जितने बड़े महारथी है, द्रोण भीष्म जयद्रथ वगैरह है, ये सबको मार डाल, नष्ट कर दे, डर मत, युद्ध कर, ये धर्म युद्ध में तू शत्रुओं को जीतने वाला है। फिर अर्जुन बोलता है, उसकी स्तुति करना चालू कर देता है भगवान की, और भगवान को बोलता है कि आप ब्रह्मा के भी रचनाकार जगत गुरु हो, सत्य असत्य दोनों से परे अमोघ वीर्य हो, आप आदिदेव हो, सबसे पुरातन पुरुष हो, परे ते परे स्टेज वाले, सारे विश्व के परम आश्रय हो, जानने योग्य हो, आपसे ही ये सारा सृष्टि रूपी वृक्ष विस्तार को पाया है। आप अष्टदेव जो 8 दिक्पाल है, इनके भी प्रजापति, ये भी पितामह आप हो, आपको सहस्त्र बार नमस्कार, आप अत्यंत पराक्रमी हो, उनकी स्तुति करता है। आपको आगे से पीछे से सब तरीके से नमस्कार। ठीक है।